आज हम लोग फोकस पे बात करने वाले हैं। फोकस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और ये अगर आप इस वाली चीज को एक कंट्रोल में कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है और आपकी जो ग्रोथ है वो सारी चीजें इस एक चीज पे जुड़ी हुई होती है। सो फंडामेंटल क्वेश्चन ये फोकस का मतलब क्या होता है। कहीं पे मैंने ये फोकस की फुल फॉर्म देखी थी और ये मुझे काफी अच्छी लगी और इसका मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। इसका मतलब एक काम को करते रही है जब तक कि आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है। उस चीज से कभी भी कोई फायदा नहीं होने वाला कि आपको मान लीजिए आपको तेल की खोज करनी है। आपके पास एक ड्रिल मशीन है जिससे आप तेल खोजने निकले। तो क्या हुआ, आपने 10-10 फीट के 100 गड्ढे खोद दिए। फिर आपने कहा कि यार ये तो तेल कहीं पे भी नहीं निकल रहा। लेकिन आप में से एक आदमी था जिसने क्या करा, एक ही गड्ढे को 100 फीट तक खोद दिया। एग्जाम्पल मान लो 100 फीट पे मान लीजिए तेल था, तो उसे तेल मिल गया। क्या? क्यों? क्योंकि उसने एक कोर्स को लंबे टाइम तक फॉलो किया। तो आपको आज मैं जो चीजें कवर करने वाला हूं वो मैं ये चीजें कवर करने वाला हूं कि फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग अपना डे टू डे जो हमारी स्टेट है, जिस स्टेट में हम काम बिताते हैं, टाइम बिताते हैं, वो हमारी कौन सी स्टेट है और हम उसमें क्यों काम करते रहते हैं। उसके थर्ड लेवल पे मैं बात करूंगा कि एक काम को समझेंगे कि कोई भी जो एक काम होता है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कि एक काम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लाइफ साइकिल होती है जिसके थ्रू कोई भी काम निकलता है। और उसके नेक्स्ट लेवल पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम समझेंगे एक फंडामेंटल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि भाई आपने मुझे फोकस तो बता दिया, अब मुझे कोई ऐसा टूल दीजिए आप जिससे आप ये वाला काम कर सकें। तो सेशन के एंड में मैं आपको वाला टूल दूंगा जिस टूल से आप ये पता लगा पाएंगे यार कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। यार मुझे ये बताओ कि जो फोकस है वो जरूरी क्यों है। इस वाले क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि ये फोकस आप क्यों समझना चाह रहे हैं। देखिए, आप हैं, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, चाहे दुनिया में कोई भी आदमी है, सबके पास जो टाइम अवेलेबल है वो सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। वो जो टाइम अवेलेबल है आपके पास वो है 24 घंटे का टाइम। सबके पास यही टाइम है। कोई रईस हो चाहे गरीब हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके पास यही टाइम है। अगर आप इस टाइम को देखेंगे तो आप मोटा मोटा देखेंगे कि भाई आपके 8 से 9 घंटे के जो टाइम होता है वो टाइम ये आपका हो गया लगभग 33% टाइम। ये टाइम आपका सोने में निकल जाता है। मतलब एक तिहाई जिंदगी जो होती है हम सोने में निकाल देते। उसके बाद आप ये मान लीजिए आप अपने काम पे तकरीबन 9 से 10 घंटे बिताते होंगे, ये वर्क पे बिताते हैं आप। ये वाला जो आपका टाइम होता है ये भी तकरीबन 40% का टाइम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसके यूटिलाइजेशन पे ये वाली चीज डिपेंड करती है कि आपकी कितनी ग्रोथ आएगी और कितनी ग्रोथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आदमी, सबके पास अवेलेबल रिसोर्सेज सेम है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है टाइम के मामले में कोई आदमी ज्यादा टाइम पैदा कर लेता होगा। हर आदमी के पास सेम ही टाइम होता है। तो ये वाली जो चीज है ये समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं आपको इसका एसेट कहता हूं। एसेट मतलब ये आपकी सबसे जरूरी चीज है। तो आप देखिए, आप अपनी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा अपने काम पे बिताते हैं। जब भी मेरे पास बिजनेस ओनर्स आते हैं, जब मैं उनके साथ प्रोग्राम में काम करता हूँ, वो चीजें करते हैं, तो मैंने ये बहुत ज्यादा पाया है कि वो दिन भर बिजी रहते हैं। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि यार आप किस चीज में बिजी हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिजी रहना तो अच्छी बात है, लेकिन बिजी दो तरीके से रहता है आदमी। एक होता है आपका बिजी विद रिजल्ट, कि भाई हम बिजी हैं तो इससे क्या हो रहा है, नतीजे भी आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। और एक होता है बिजी विदाउट रिजल्ट। बिजी विदाउट रिजल्ट का क्या मतलब है कि भाई हम घूम रहे हैं गोले में, रोज सुबह अपने ऑफिस में आए, सुबह से शाम लगाई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। हमारी जो ग्रोथ के नंबर हैं वो सेम के सेम है। हम वही काम रिपीटेडली डेली लेवल पे करते जाते हैं, लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं निकल के आता। तो हमें ये फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि यार हम जो बिजी हैं वो किस काम में बिजी हैं। तो आपको एक चीज समझाता हूं, सिंपल सी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोटी मोटी 3 तरीके की चीजें होती हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, या तो आप ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं। ये होता है आपका पहला काम।
एक दूसरी चीज हो सकती है जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो होती है आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट। एक दूसरा काम होता है भाई मैं ऑर्डर फुलफिलिंग में लगा हुआ हूं। और एक थर्ड काम होता है बिजनेस सपोर्ट। बिजनेस सपोर्ट, ये तीन ही तरीके की एक्टिविटी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं आपको इन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो ग्रोथ की एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है आपकी, वो एक्टिविटी जिससे आपका बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा होता है। तो उस तरीके की एक्टिविटी कौन सी होती है आपकी? उस तरीके की एक्टिविटी होती है ग्रोथ के जो काम होते हैं। ग्रोथ के काम होते हैं चार। या तो मैं मार्केटिंग पे काम कर रहा हूं, या मैं सेल्स पे काम कर रहा हूं, या मैं अपने MIS पे काम कर रहा हूं, मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहा हूं। इस चीज पे काम कर रहा हूं, कहां पे मुझे फोकस करना चाहिए जिससे मेरी ग्रोथ आएगी। और चौथे लेवल पे मैं काम कर रहा हूं स्ट्रेटेजी में, कि भाई ये सोच रहा हूं कि यार क्या करा जाए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। ये वो जगह है जहां पे आप टाइम लगाते हैं तो आपकी ग्रोथ वाली चीजें आती है, राइट? अगर आप इस जगह पे काम करते हैं तो। अब सेकंड लेवल पे जो आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है, ये वो वाले काम होते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट ये काम वो होते हैं जिसमें आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, राइट? आप ये वाली चीज देख रहे हो भाई कस्टमर को माल डिलीवर हुआ कि नहीं, कि प्रोडक्शन में क्या क्या हो रहा है, कोई चीजें कितनी फंसी हुई हैं। ये सारी चीजें आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटीज होती है। बिजनेस सपोर्ट की आपकी एक्टिविटीज होती हैं बिलिंग करवाना, टैक्स भरना, पेमेंट करना। ये सारी एक्टिविटीज बिजनेस सपोर्ट की होती हैं। अब आप जिस चीज पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो वाली जो चीज है वो आपकी कंपनी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं करने के लिए। अपने दिमाग में सोचिए कि आप अपने दिन का सबसे ज्यादा जो टाइम है वो किस जगह पे स्पेंड करते हैं। वो एक्टिविटी सोचिए जिस पर आज आपने अपना पूरा दिन काटा। सुबह से लेकर शाम तक के अपने दिन को रिवाइज करिए और देखिए कौन सी वो जगह है जहां पे आपने अपना दिन अपना स्पेंड किया। वो जगह क्या ग्रोथ की एक्टिविटी थी, ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी थी, कि बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी? अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ काम करता हूँ। जनरली वो लोग सुबह जब अपने ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा यार किसकी पेमेंट रह गई है, किसकी पेमेंट आनी है, कौन कौन सा ऑर्डर आ गया, कौन कौन सा ऑर्डर निकलना है, राइट? इन चीजों में समय निकालते हैं। तो आप देखेंगे, आप अगर अपना कैलकुलेशन करेंगे, आप अपना बहुत सारा जो समय है, मोटा मोटा आपका बहुत सारा समय जो है वो आपका इन दो एक्टिविटीज में निकलता है। आपका जो समय निकलता है वो बहुत सारा ये वाली एक्टिविटीज, ऑर्डर फुलफिलमेंट और बिजनेस सपोर्ट, ये वो दो जगह हैं जहां पे आपका बहुत ज्यादा समय बीतता है। अब मैं आपको बताता हूं इस जगह पे समय बीतने से होता क्या है। जब आप ग्रोथ की एक्टिविटी पे काम करते हैं तो आपके बिजनेस में मल्टीप्लीकेशन से इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ता, मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा भाई, 20 दो गुना होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। आपका फंडामेंटल क्वेश्चन ये है यार और ग्राहक कैसे लेके आऊं, और ग्राहक कैसे कन्वर्ट करूं। तो आपकी जो बिजनेस की सुई होती है वो सबसे ज्यादा इस जगह पे काम करने से हिलती है। आपकी कंपनी की ग्रोथ है सबसे ज्यादा इस जगह पे हिलती है। सेकंड, ऑर्डर फुलफिलमेंट वाली जो चीज है, इस जगह पे आपका बहुत ज्यादा टाइम बीतता है। तो आप देखते होंगे आपका रिपीट और रेफरल का बिजनेस अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है कस्टमर से प्रॉमिस करा जो उसको पूरा करना, राइट? ताकि डिले ना हो, एरर ना हो, क्वालिटी की कोई दिक्कत ना हो, ये सब चीजें ना हो। तो जो लोग बहुत ज्यादा समय ऑर्डर फुलफिलमेंट पे बिताएंगे वो देखेंगे उनका रिपीट और रेफरल का बिजनेस अच्छा होगा। ये भी काइंड ऑफ रिपीट बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ आती है वो एडिशन से आती है। एडिशन का मतलब धीरे धीरे बढ़ती है। जो लोग अपना बहुत सारा समय बिजनेस सपोर्ट पे बिताते हैं उन लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ग्रोथ पे। आप अपने दिन का जितना टाइम बिजनेस सपोर्ट के फंक्शन पे बिता रहे हैं, मान लीजिए वो टाइम आपका वेस्ट है, क्योंकि उससे आपकी कहीं पे ग्रोथ नहीं आती। सो जो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ आती है, जो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ आती है वो आती है आपकी इस जगह पे काम करने पे। यहां पे आपकी मैक्सिमम ग्रोथ आती है। नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आपकी इस पे आती है, बिजनेस सपोर्ट पे बिल्कुल नहीं आती। सो आपको ये चूज करना पड़ेगा, जब मैं अपना दिन बिता रहा हूं तो कौन सी चीज है जिस पर मैं फोकस करूं, कौन सी जगह है जहां पे मैं घुसूं। क्योंकि जब तक मैं इस चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा तब तक मैं क्या कर रहा हूंगा, बिजी होऊंगा विदाउट रिजल्ट। तो भाई बिजी तो बहुत है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अब
थोड़ा सा काम के बारे में सोचते हैं कि आपके पास जो काम है दिन में उनके स्टेटस क्या होते हैं। काम स्टेटस का मतलब एक काम किस स्टेट में है। जैसे स्टेट का मतलब समझते हैं, स्टेट का मतलब समझ लीजिए ऐसे, जैसे जगरूप सिंह जी आप हैं, आपने क्या करा, आपसे मैंने आपके घर पे फोन किया, मैंने पूछा भाई जगरूप जगरूप सिंह जी इस समय कहाँ हैं? तो हो सकता है आपके मैसेज ने उठाया, उन्होंने कहा भाई वो अपने बिजनेस पे है। तो उस समय जगरूप सिंह जी के स्टेट है वो क्या है, बिजनेसमैन की स्टेट है, इस समय वो बिजनेसमैन। उसके बाद भाई हो सकता है मैंने 9 साढ़े 9 बजे फोन मिलाया, मैंने कहा भाई जगरूप सिंह जी से मेरी बात हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो घर पे है। उस समय जगरूप सिंह जी का स्टेटस क्या है, वो घर पे है, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो काम होता है उसका हमेशा एक स्टेटस होता है, राइट। और उसके बेसिकली 3 स्टेटस होते हैं। स्टार्ट, या तो आप उसे स्टार्ट कर चुके होते हैं। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो वाला जो काम है वो चालू है। और तीसरा लेवल क्या होता है, वो होता है कंप्लीट, कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया है। हर वो आदमी अपनी प्रोग्रेस अच्छी करता है जो ये वाले काम सबसे ज्यादा कर लेता है मतलब जो अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी कंप्लीशन के स्टेज पे लेके जाता है। ये वाली जो चीज है ये जानना बहुत जरूरी है कि काम जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो फिनिश हो रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, काम जगह पे पड़े रहते हैं, हम उस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि हम चीजें स्टार्ट करते हैं फिनिश नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फिनिश नहीं करते, स्टार्ट। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितनी सारी चीजें शुरुआत करी होगी लेकिन उसे कभी एंड तक नहीं लेके गए होंगे। उसकी मेन वजह पता है क्या होती है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि उसको कंप्लीट करने की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें सिखा रहा हूं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये कौन सा काम है, मतलब ये ग्रोथ का काम है कि ये ऑर्डर का काम है कि ये बिजनेस सपोर्ट का काम है। मैं अपने प्रोग्राम में बहुत लोगों से ये वाली चीज कहता हूं कि आपको काम चोर बनना है। काम चोर बनने का क्या मतलब है, काम चोर बनने का मतलब है कि धोखे से अगर आज मैंने एक काम कर लिया तो मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे जिंदगी में दोबारा ये वाला काम करना ना पड़े। ये करना बहुत जरूरी होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, कि भाई आज तो मेरी मेहनत लग रही है लेकिन इस काम को कैसे इस तरीके से मैं करूं कि अगली बार मुझे ये काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं ये काम करूंगा तो ग्रोथ वाले काम कौन करेगा। आपका सबसे ज्यादा फोकस और टाइम बीतना चाहिए आपकी इस एक्टिविटी पे, क्योंकि यहीं से आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। तो ये वाली चीज अब आपने समझ ली। उसके नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे आपको ये देखना है कि यार मैं जो भी काम उठा रहा हूं, नेक्स्ट काम मैं जब तक नहीं उठाऊंगा जब तक मैं करंट वाले को पूरा नहीं कर दूंगा। नेक्स्ट काम तभी उठाना है जब पुराना वाला कंप्लीट हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे मिनिमम काम रहने चाहिए, नहीं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं हूं और आप में से कोई है, मान लीजिए जैसे संजीव जी है, राइट। संजीव जी ने कहा कि भाई मैं 2 शर्ट बना रहा हूं और 1000 रुपए की बना रहा हूं। संजीव जी ने सुबह से शाम तक क्या कहा कि यार मैंने 2 शर्टें बनाई हैं 1000 रुपए की। एट द एंड ऑफ द डे संजीव जी ने 2000 रुपए का माल तैयार कर लिया और 2000 रुपए की सेल कर दी। अब एक है सुमित जी। सुमित जी ने करी बड़ी बड़ी बातें। सुमित जी ने कहा सर ऐसा है, मेरा ना 5000 का आइटम है और 10 आइटमों पे काम चल रहा है। 10 आइटमों पे काम तो चल रहा है बहुत हाई वैल्यू वाले, लेकिन नतीजा जो है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो काम है वो कौन सी स्टेज में पड़े हुए हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़े हुए हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई 75% हुआ है काम, कोई 50% हुआ है काम, कोई 25% हुआ है काम। इन कोई काम ने सूरज नहीं देखा, मतलब दिन नहीं देखा कि भाई एंड तक वो काम कैसे होगा। तो क्या हुआ, सारी चीजें कल होने वाली हैं, आज कुछ भी नहीं हुआ। जो वैल्यू क्रिएट हुई बिजनेस में, वो कितनी वैल्यू क्रिएट हुई, 0। तो क्या करा सुमित जी ने, सुमित जी पूरे दिन बैठ के क्या करते रहे, काम तो करते रहे लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला कि
काम को अपने आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं वो काम वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रहने चाहिए, वो कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहला नियम, वो काम उठाइए जो आपको ये सोचना है कौन सा काम उठा रहा हूं मैं, फर्स्ट। सेकंड, इसे पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं करूंगा दूसरा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे 10 काम उठा लेंगे और 10 में से एक भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आपकी एंड ऑफ द डे वैल्यू क्या हो जनरेट होगी, 0। जबकि आपने क्या करा, एक काम उठाया, उसे कंप्लीट करा, तो आपने कुछ तो प्रोडक्शन कर लिया, कुछ तो रिजल्ट ले आया। तो ये बात जानना बहुत जरूरी होती है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि भाई मैं कैसे पता लगाऊं, सर मेरा बिजी इतना दिन होता है, कि मैं किस चीज पे फोकस करूं। इसका जवाब ये है कि मैंने आपको बताया है 3 तरीके की एक्टिविटी होती है आपकी कंपनी में। मैं एक एक्टिविटी लेता हूं और आपके सामने ये वाली चीज ड्रॉ कर रहा हूं और आप मुझे खुद बता देंगे फोकस कैसे करना है, ठीक है। मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं और मुझे ये बताइए कि मुझे किस चीज पे काम करना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत छोटे से नंबर जनरेट करता हूं आपके सामने, ये एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, देखते हैं कैसे पता लगाएं कहां पे काम करना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको बता रहा हूं फोकस निकलता कैसे, कि कौन सी एक्टिविटी पे फोकस करना है मुझे। ये आपका ईयर, ये आपकी सेल्स, ये आपका न्यू बिजनेस मतलब नए कस्टमर, और ये रिपीट बिजनेस। अब आप अगर इस बिजनेस का ट्रेंड देखेंगे तो इस ट्रेंड में देखिए खास बातें हैं कुछ। इनकी ग्रोथ तो हुई है 2017 से लेकर 2018 तक। क्या हुआ, 5 लाख की ग्रोथ हुई। जो इनके न्यू कस्टमर की ग्रोथ है वो कोई खास ज्यादा नहीं हुई, नए कस्टमर से सिर्फ 4 से 5 लाख की हुई है, लेकिन पुराने जो है वो सेल बढ़ी है। अब इसका मतलब मैं आपको इस नंबर से देख के बता रहा हूं, इसका मतलब ये वाली जो कंपनी के ओनर है, ये कंपनी के ओनर अपना ज्यादा टाइम और फोकस किस चीज पे करते हैं, ऑर्डर पे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे हैं उससे रिपीट और रेफरल अच्छा है, लेकिन नई सेल अच्छी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये अपनी नई एक्टिविटी पे क्या नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पाते, नया बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये वाले जो हमारे बिजनेसमैन है इन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, इन्हें इस चीज पर फोकस करना चाहिए, न्यू कस्टमर्स कैसे लाऊं, ये है इनकी फोकस की एक्टिविटी। अब इसी डेटा को दूसरी फॉर्म में देखते हैं, मैं इसी वाले डेटा को दूसरी जगह पर बनाता हूं, देखते हैं यहां पे क्या फोकस की एक्टिविटी निकलती है। अब आप इनको देखिए, ये वाली जो कंपनी है, इस कंपनी की दूसरी बात है, इस कंपनी की ये बात है, भैया ये वाले जो बिजनेस ओनर हैं किस पे काम कर लेते हैं, ये अपनी मार्केटिंग तो बढ़िया करते हैं, ये नए ग्राहक तो बना लेते हैं, लेकिन देखिए इनका जो डेटा, ये नए ग्राहक तो बना लेते हैं लेकिन इनका रिपीट बड़ा खराब है भाई। तो इसका मतलब ये है, या तो इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे इनका कस्टमर इनके पास लौट के आता है, पहली बात, या ये बेच तो लेते हैं अच्छा लेकिन अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये किस चीज पे काम करेंगे कि यार मुझे फोकस करना चाहिए अपना रिपीट बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। आपको जिस चीज पे फोकस करना होता है वो चीजें आपके डेटा में छिपी हुई होती हैं। आपको आपका डेटा बताता है यार किस जगह में जोर डालूं, क्योंकि जब आप ये वाली चीज समझ लेते हैं फिर आप देखेंगे आपका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा उस तरफ चला जाता है जो जरूरी चीजें होती हैं बिजनेस में, और फिर आप उस चीज में काम लगाते हैं जिस चीज में आपका बिजनेस जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। सो एक बार फिर से आपको बताता हूं, फोकस जो होता है कस्टमर का, हमारे ओनर का, यानी कि आपका सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आपका फोकस बिखरा हुआ है, अगर आप बहुत सारी जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे सही से काम नहीं होगा, किसी भी कागज में आग नहीं लगेगी। क्योंकि आप एक लेंस को देखा होगा आपने, लेंस पे क्या होता है, लेंस में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कागज में आग लगा देता है। कैसे? क्योंकि वो सूरज की जो बिखरी हुई एनर्जी होती है उसे क्या करता है, फोकस करता है और फिर उसके कागज में आग लगा देता है, राइट। तो उससे क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये वाली चीज पे ध्यान देना अगली बार से कि मैं कौन सी चीज पे फोकस कर रहा हूं। उसका टेस्ट ये है, आप जिस भी चीज में ज्यादा टाइम बिता रहे होंगे आप उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो अपने टाइम की कैलकुलेशन करिए दिन में कि आपका ग्रोथ एक्टिविटी पे ज्यादा टाइम बीतता है, कि आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट में ज्यादा टाइम बीतता है, कि आपका बिजनेस सपोर्ट के फंक्शन में ज्यादा टाइम बीतता है, और उसके बाद उसे बदलिए। उसके बाद
अपनी कोई भी 1 या 2 एक्टिविटी चुनिए और ये मत कहिए बहुत काम करूंगा। सिर्फ 2 एक्टिविटी चुनिए और उसे एंड तक लेके जाइए। बहुत सारे काम स्टार्ट मत करिए, कुछ काम चुनिए और उन्हें स्टार्ट करिए। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।